हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। चैप्टर नंबर 4 है क्लास 11 की मैथमेटिक्स का। तो आज का ये पहला लेक्चर है और इसमें हम समझेंगे कि हमें मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी स्टूडेंट, और मैट्रिक्स है क्या। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो है क्या, तो जरा समझते हैं। ये एक सेट है नंबर्स का जिसको हम अरेंज करते हैं रोज और कॉलम की सूरत के अंदर। सही है दोस्तों, एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। समझ लें, समझ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हासिल करने के लिए द नंबर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट। जो उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं 1 2 3 लिखते हैं, ABC लिखते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उसका एलिमेंट कहलाएगा, या उसको बोल सकते हैं एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो आज समझते हैं स्टूडेंट्स, आए जरा देखिएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास देखिएगा, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4। तो आप क्या इसको मैट्रिक्स बोलेंगे, आए जरा देखते हैं। तो भाई देखिएगा, ये हमारे पास सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि रोज क्या होती है और कॉलम क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, देखें ये हमारे पास ऐसे जो करके आ रही होती है वो होती है रोज। तो ये हो गई पहली रो और ये हो गई दूसरी रो। पहली रो में कितने एलिमेंट है, 2। दूसरी रो में कितने एलिमेंट है, 2। अब बात करें कॉलम की, तो कॉलम कितना है, ये होगा पहला कॉलम, और ये क्या होगा, दूसरा कॉलम, ये आ गया दूसरा कॉलम। समझ में आई बात। अब एक और मैट्रिक्स बनाता हूं आपके सामने। क्या आप हम इसके मैट्रिक्स बोलेंगे, आप बोलेंगे सर नहीं, ये तो खाली है। तो याद रखिएगा पूरा फिल होना चाहिए। क्लियर है, चले भाई, ये हमारे को समझ में आ गया कि अब जो इसके अंदर 1 2 3 4 जो ये लिखा हुआ है ये क्या कहलाएंगे, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाएंगे, या आप इसको बोल सकते हैं एंट्रीज। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमें मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी है ना। तो आज देखते हैं। देखिए भाई स्टूडेंट्स, बात दरअसल कुछ इस तरीके से है कि ये मैट्रिक्स, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इस बात को। तो यहां पर हमारे पास एक A पॉइंट है, सही है, और ये हमारे पास है B पॉइंट, और ये हमारे पास है C पॉइंट, और ये हमारे पास है D पॉइंट। क्लियर है। अब हुआ कुछ इस तरीके से स्टूडेंट, आप ये समझे क्या ये स्टेशन है। गाड़ी जो निकली, ट्रेन जो निकली वो A से B गई, सही है, और B से A जो ट्रेन है वो A से B भी जा सकती है और B से A भी जा सकती है। उसके बाद B से C भी जा सकती है और C से B नहीं जा सकती, और C से D जा सकती है और D से C जा सकती है, सही है, और जो C है वो C से ट्रेन A जा सकती है। अब जो ये आपके सामने मैंने करा है, अब हम इसी चीज को मैट्रिक्स की सूरत पे लिखेंगे, क्योंकि हमें अगर किसी को ये बात समझानी हो तो कॉपी पे तो समझाया जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं, कंप्यूटर में नहीं समझाया जा सकता ना इस बात को। तो इसीलिए हमारे पास मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया। तो हम इसको किस तरीके से मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, तो पहले समझते हैं। तो भाई देखें, सबसे पहले तो मैंने बना लिया, चले बना लिया। अब यहाँ पर ABCD, या गया A, या गया B, या गया C, और या गया D, और ऊपर भी लिख दें A, या गया B, या गया C, और या गया D। अब जरा गौर फरमाए इधर, देखिए भाई जो ट्रेन है वो A से B जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन मुझे बताएं क्या A से A जा सकती है कोई चीज, नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ट्रेन A से C जा सकती है, नहीं, C से A आ सकती है, लेकिन A से C नहीं जा सकती, तो क्या हो जाएगा, 0। और ट्रेन A से D जा सकती है, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। और इसी तरीके से B से A जा सकती है, आप बोलेंगे देखते हैं, B से A जा सकती है, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब आगे देखें, B से B तो नहीं जा सकती, 0 हो जाएगा, और B से C जा सकती है, तो यह आ जाएगा 1, और B से D, सॉरी, B से C जा सकती है, B से C जा सकती है, सही है, और B से D जा सकती है, तो B से D नहीं जा सकती, तो यह आ जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, C से A जा सकती है, तो क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। सी से बी जा सकती है, नहीं लिखा हुआ तो नहीं जाएगी 0, और सी से सी तो 0 हो जाएगा, और सी से डी जा सकती है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से डी से नहीं जा सकती तो 0 आ जाएगा, डी से बी भी नहीं जा सकती तो 0 आ जाएगा, और उसके बाद डी से सी जा सकती है, डी से सी जा सकती है तो 1 आ जाएगा, और डी से डी तो नहीं जाती 0। तो ये हमने इसको लिख दिया स्टूडेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में, ये बन गया मैट्रिक्स, क्योंकि अब यहाँ पर रोज और कॉलम आ चुके हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास बन गया मैट्रिक्स। अब इसके जरिए हम कंप्यूटर में समझा सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से समझाने का जरिया होता है ये मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स का यूज हम क्या करेंगे, जरा इस बात को समझते हो स्टूडेंट्स। अब देखें, ये तो समझ में आ गया क्यों जरूरत पड़ी, इसी चीजों की जरूरत पड़ी थी कि हमें समझाना, कंप्यूटर पर ये लैंग्वेज नहीं जानता हमारी, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़ी समझा सकते हैं हम कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, सही है, तो उसको इस तरीके से समझाया जाता है। बाइनरी ऑपरेशन याद है ना, वो 0 1 होते हैं, तो इसी तरीके से समझाया जाता है। चले भाई, अब इसका यूज कहाँ होता है तो वो समझे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, का यूज हम अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर हम इसका यूज करते हैं अलजेब्रा की जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसके देख, अब आप बोलेंगे सर क्या आप बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, क्या x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 6 जो भी है, सही है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना अगर मैं आपको बोलूं तो आप सॉल्व कर देंगे और x और y की वैल्यू निकाल के मुझे दे भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर मेरे पास 5 इक्वेशन हो, कितनी हो 5, और मैं आपको बोलूं इसकी सॉल्व करो, तो 5 इक्वेशंस को सॉल्व करना आप लोगों के लिए हो जाएगा मुश्किल, तो उस वक्त हमें मैट्रिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो उससे भी आसानी होती है हमारे को सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने की। क्लियर? वो बताएंगे अभी, लेकिन हम इसको पढ़ने वाले मैथ के अंदर ही, तो मैथ के अंदर तो यही सब चीजें पढ़नी है, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो अब इसको रोकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो मैट्रिक्स जो है ये एक अरेंजमेंट है ना। अब आप कंप्यूटर में देखें तो कंप्यूटर में भी आप क्या कर रहे होते हैं, अरेंजमेंट ही तो कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर में इस्तेमाल हो गया। उसके बाद गेम जो आप डिजाइन करते हैं स्पेशली 3D वालों में, वहां भी मैट्रिक्स इस्तेमाल होता है। फिजिक्स में स्पेशली कौन सी ब्रांच के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मैट्रिक्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। मोबाइल के अंदर आप देखें तो जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सब के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा होता है। क्लियर है? तो सीधा कंप्यूटर में, इकोनॉमिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, केमिस्ट्री में, बहुत जगह, हर जगह समझना मैट्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अब हम इसी को समझने जा रहे हैं, मैट्रिसेस को और डिटर्मिनेंट्स को। क्लियर है? तो अब हम सबसे पहले ये समझेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, पहला ये चीज, और दूसरी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो वो सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज कोई सवाल नहीं करना, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ऑर्डर मैट्रिक्स को समझते हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी से देखिएगा। तो ऑर्डर मैट्रिक्स कैसे देखते हैं, तो बहुत आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये भी तो एक मैट्रिक्स बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं उसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। क्या होता है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। आए जरा देखें कितने रो है इसके अंदर, आप बोलेंगे सर पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और चौथी रो। कितनी रो है, 4, तो यहां आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय कॉलम। कॉलम कितने, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, टोटल 4 कॉलम है। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या निकल के आ गया, 4/4 का मैट्रिक्स है ये। अब इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं, ये 2 0 1 0। अब इसका ऑर्डर बताएं, रो कितनी है, पहली रो, दूसरी रो, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं, 1 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2/2 का मैट्रिक्स आ गया। इसी तरीके से देखिएगा 1 2 3 5 6 8। अब मुझे इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं क्या होगा, आप बोलेंगे सर वही रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। रो कितनी है, 1 2, 2 रो है, कॉलम कितने, 1 2 3, तो ये आ गया 2/3 का मैट्रिक्स है। कितना आसान है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो हलवा काम है बिल्कुल। अब बढ़ते हैं मेन चीज की तरफ, जिससे बेइंतहा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं स्टूडेंट, चाहे वो एमसीक्यूज ईकेट में हो या आप क्लास 11 में, तो इसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, जहां से मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूं, तो बहुत आसान करके समझाऊंगा स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो जल्दी से यहाँ देखिएगा, रॉ मैट्रिक्स फर्स्ट वन में,
तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो याद रखिएगा रो मैट्रिक्स के नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसकी रो एक होगी, भले कॉलम कितने भी हो। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एनी, कोई भी 1 मल्टीप्लाई बाय एन का मतलब क्या है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता रहा है कि रो पहले रो होती है फिर होता है कॉलम। तो रो क्या होगी हमेशा 1, लेकिन कॉलम क्या होते हैं, एन का मतलब है कुछ भी 1 2 3 4 कॉलम जितने जाए हो जाए, लेकिन रो कितनी होगी, एक ही होगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही रो हो, तो हम उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए है, तो ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, तो देख लीजिएगा 1 2 3, सही है। रो कितनी है, एक रो, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है, रो एक है, इसका मतलब रो मैट्रिक्स। दूसरा वाला देखिए, तो यहाँ देखिए रो कितनी है, एक, कॉलम 1 2 3 4, तो कॉलम भले कितने भी हो लेकिन रो कितनी है, एक, इसका मतलब ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं दूसरी टाइप पे, ऊपर क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स से नाम समझ में आ रहा है कि कॉलम एक होना चाहिए भले रो जितनी भी हो, तो एनी एन मल्टीप्लाई बाय 1, अब रो जितनी भी हो लेकिन कॉलम क्या होगा, 1 ही होगा। तो मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ये देखिए अब आपके सामने ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अब इसके ना कॉलम कितने हैं, एक, लेकिन रो कितनी है, 1 2 3, रो कितनी आ गई 3, लेकिन कॉलम कितना है, एक, इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं, अब इधर देखिएगा यहाँ कॉलम कितना है, एक, लेकिन रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है लेकिन कॉलम कितना है, एक, इसका मतलब ये भी एक क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। 2 टाइप हो गई। अब बढ़ते हैं तीसरी टाइप के ऊपर, स्क्वायर मैट्रिक्स। इनकी डेफिनेशन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब ये है अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इन सबके ऑर्डर क्या है, सेम। और जब ऑर्डर सेम हो जाए इसका मतलब वो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल आए जरा दिखाऊं, तो भाई देखें ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, आए जरा लिख देते हैं, एक रो, सॉरी पहली रो दूसरी रो, तो 2 रो कितनी हो गई, 2, मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, कॉलम से, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो यहां देखिएगा स्टूडेंट 2 बाय 2 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये एक रो मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखें कितनी रो है, 1 2 3, तो ये आ गया रो 3 आ गई, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो ये आ गया 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब एक और मैट्रिक्स लिखता हूं और आपसे पूछता हूं क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, आइए लिखता हूं, देखिएगा जरा गौर फरमाइए इधर, 1 2 3 4 5 6। अब मेरा सवाल है आप लोगों से स्टूडेंट्स, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आइए जरा चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोज देखते हैं कितने हैं, 1 2, तो नंबर ऑफ रोज आ गई 2, कॉलम 1 2 3, तो मुझे बताएं कि अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप बोलेंगे सर नहीं है क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं आया, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब समझ में आ गया कि सारी कंफ्यूजन हल होगी, दूर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे और स्टूडेंट्स रुक जा, एक और बात मुझे आपको बतानी, छोटी सी सुन लीजिएगा मेरी बात को। मैंने आपको एक मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताई, वो मैं आपको बता देता हूं, जल्दी से यहां देखिएगा। ये हमारे पास एक ए सेट है, सही है, एक मैट्रिक्स है, तो देखिएगा इसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो ए होता है। क्या होता है, ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ये आ गया, सही है। अब आप देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को, ये ए क्या है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। तो अब यहां देखिएगा, अब मुझे तो इनमें कोई फर्क नजर ही नहीं आ रहा, तो याद रखिएगा मैं अगर आपसे पूछूं तो ये कौन सी रो है, आप बोलेंगे सर पहली रो है, तो यहां आ जाएगा 1। और कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है, तो ये भी आ जाएगा 1। समझे। अब इसकी बात करें, सही है, तो क्या होगा, पहली रो है तो 1 आ जाएगा। कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तो क्या आ जाएगा 2। कौन सी रो है, पहली रो है, तो 1 आ जाएगा। कॉलम कौन सा है, कॉलम तीसरा है, तो ये आ जाएगा 3। सही है, सुनते जाइएगा मेरी बात को। उसके बाद अब ये कौन सी रो है, दूसरी रो है, तो ये आ जाएगा 2। कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है, तो आ जाएगा 1।
उसके बाद कौन सी रो है, दूसरी रो है, तो ये आ जाएगा 2। कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तो आ जाएगा 2। उसके बाद ये क्या है, दूसरी रो है और तीसरा कॉलम है, तीसरी रो है, पहला कॉलम है, तीसरी रो है, पहला कॉलम है, तीसरी रो है, पहला कॉलम है। तो इस तरीके से हम जनरल करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा। अब उसके बाद ये भी लिखा जाता है आई जे करके। तो स्टूडेंट आई जो होता है वो नंबर ऑफ रोज को बताता है और जे जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज भी होती है बहुत ज्यादा जगह, और वही कंफ्यूजन आना शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो भाई देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की एक बात अपने ध्यान में बिठा ले कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस किस चीज का आ रहा है वो जरा देख लें। तो उसमें डिफरेंस इस चीज का आ रहा है, एग्जांपल में जरा गौर फरमाएं। तो ये एक ए मैट्रिक्स है, अगर इसके डायगोनल, डायगोनल क्या होते हैं आज जरा गौर फरमाता हूं आपको, देखिए जरा ये हमारा डायगोनल आ गया, ये क्या आ गया डायगोनल। तो ये जो एलिमेंट्स है वो क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो कौन कौन से 2 और 6 है। लेकिन मुझे बताएं कि डायगोनल्स के अलावा जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या 0 हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, डायगोनल्स के अलावा जो एलिमेंट्स है इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर वो क्या है 0 है। तो इसलिए मैं इस मैट्रिक्स को पता क्या बोलूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट्स है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन देखें, एलिमेंट ए आई आई, देखिए ए आई आई आ गया, क्या मतलब है समझाता हूं इसका जरा। ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए विद आई इक्वल टू जे का मतलब क्या है, रोज बराबर होगी किसके, कॉलम के। उस वक्त रोज बराबर होगी कॉलम के, सही है ना। आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स, ये भी वही बात कर रहा है जो मैंने आपको भी बताई। कैसे कर रहा है वो जरा सुन लें। आए जरा इधर देखिएगा, उसने बोला ए आई आई और इसमें ये बताया कि आई जो है बराबर है जे के, मतलब नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के। मतलब हम ऐसे एलिमेंट को तलाश करेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, ऐसे एलिमेंट को तलाश करेंगे जिसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हो। ऐसा गौर फरमाए, देखें ये आ गए रो, ये आ गया कॉलम, दोनों 1 1 है, इसका मतलब ये डायगोनल है। आगे देखिए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो ये भी एक डायगोनल एलिमेंट आ गया। अब देखिए नंबर, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई ना मुझसे, आप लोग भी बोल रहे होंगे सर आपने गलती लिख दी, ये तीसरी रो है और तीसरा कॉलम है, तो ये क्या होगा 3 3 होगा। चले तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है बराबर है, इसका मतलब ये जो बना है ये हमारे पास जो आएगा ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्लियर हुई बात, इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं और एक बात याद रखिएगा, आई जो है नंबर ऑफ रोज है, ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स है, बस इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़े, एंड द लाइन ज्वाइन, सॉरी लाइन अलोंग विच, जिसके साथ दीज एलिमेंट्स लाए, जो लाए कर रहे हैं उसके साथ, वो कहलाती है लाइन प्रिंसिपल डायगोनल। जो लाइन जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगी। तो डायगोनल एलिमेंट समझ में आया, समझ में आ गया इंशाल्लाह कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होने चाहिए, सिर्फ डायगोनल पे होने चाहिए। सॉरी, डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उसी पर, डायगोनल पे सिर्फ एलिमेंट मौजूद होने चाहिए, बाकी जो सारे जो एलिमेंट हो वो क्या हो, 0 हो। सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स हो, मतलब 1 2 3 ऐसे नंबर हो, लेकिन 0 ना हो। बाकी जो अलग जो है वहां पर एलिमेंट्स क्या हो, 0 ही हो। तो मैं आपको समझाया ना अभी, ये डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स है तो वो नॉन जीरो ना हो, तो ये 2 और 6 कोई नंबर है। बाकी जो इसके अलावा जो बचे हैं वो क्या हो, 0 हो। फॉर एग्जांपल एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लेता हूं, ये आ गया 3x3 का मैट्रिक्स, 1 2 3 0 0 0 0 0 0। अब मैंने पूछा कि क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, क्योंकि इसके डायगोनल पे क्या है, एलिमेंट्स हैं, सही है, वो नॉन जीरो है। बाकी उसके अलावा जो एलिमेंट्स बचे हैं वो क्या है, 0। इसका मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इतनी सी बात समझानी थी। अभी थोड़ी और टाइप से, तो आगे बढ़ते हैं दूसरी टाइप्स की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टाइप आ चुकी है, जरा गौर फरमाइएगा, लिखा हुआ है स्केलर मैट्रिक्स। 5वीं टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या है जरा देख लेते हैं।
डायगोनल मैट्रिक्स, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही, तो याद रखिएगा मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में क्या पढ़ाया कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में शामिल होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, बोल रहा है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या हो, सेम हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप डायगोनल एलिमेंट देखें तो वो क्या है, सेम 2 2 2 है। अब इधर देखें दूसरे एग्जाम में 3 3 3, डायगोनल पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है, सेम है, इक्वल है। 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, समझे। तो ये हमने टाइप बना दी, एक अलग टाइप बना दी स्केलर मैट्रिक्स की। अब सवाल ध्यान में ये पैदा होता है कि सर अगर यहाँ डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो जाए तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए हमने एक अलग नाम रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं अगर डायगोनल पर अगर एलिमेंट क्या हो जाए 1 1 1 आ जाए, इसका मतलब वो मैट्रिक्स कौन सा बन जाएगा, आइडेंटिटी बोल सकते हैं या यूनिट मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपके आ गया डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, जिसमें क्या हो जाए सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो जाए 1 हो जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि डायगोनल पे क्या आ रहा है 1 1 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपके सामने आ गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोल दें। और इसको हम लिखने का एक तरीका होता है स्टूडेंट्स, हम कैपिटल आई बनाते हैं, सही है। और साथ इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर क्या 3/3, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 3। अगर 2/2 का हो तो यहाँ लिख देंगे 2, अगर 4/4 का हो तो I4। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे सातवीं टाइप अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत छोटा डिफरेंस है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज कॉलम के बराबर होती है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में उलट होता है, रोज कॉलम बराबर नहीं होते। तो इसकी डेफिनेशन क्या, अ मैट्रिक्स फॉर्म बाय डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, डिफरेंट नंबर ऑफ रोज और कॉलम से जो मैट्रिक्स बनेगा वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर चेक करें क्या है, पहले रो आती है तो पहली रो दूसरी रो, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये आ गया इसका ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मुझे पता है रो और कॉलम बराबर है नहीं है, इसका मतलब क्या है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आगे देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, पहली दूसरी तीसरी, तो पहले रो लिखते हैं 3 रो हो गई, मल्टीप्लाई कराएंगे कॉलम से, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो ये आ गया इसका ऑर्डर। तो मुझे पता है क्या रो और कॉलम बराबर है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। समझ में आ गई बात, इंशाल्लाह आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नल मैट्रिक्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ही 0 खाली हो, है ना, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। और इसमें कोई पाबंदी नहीं है स्टूडेंट्स, ये कोई इसके अंदर वो पाबंदी नहीं जैसे इसके अंदर है कि इन सब मैट्रिक्स की खास बात ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिनका ऑर्डर क्या होता है सेम होता है, लेकिन नल मैट्रिक्स में आपको ऑर्डर का ख्याल नहीं रखना, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। नल मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है, सही है। जब इन्होंने लिखा m मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स whose all elements are 0, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, ये सारे एलिमेंट ही तो है, वो क्या है 0, तो उसको हम डिनोट करते हैं खास अल्फाबेट से, वो क्या है कैपिटल O, तो उससे हम डिनोट करते हैं ऐसे मैट्रिक्स को, सही है ना। तो मैंने गलती से यहाँ A O लिख दिया, याद नहीं आया मेरे को, सही है। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स कहलाएंगे नल मैट्रिक्स, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं कैपिटल O से, सही है। चलो भाई आगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मुझे पता है कि याद हो सिलेबस आपकी बुक में तो नहीं दिए हुए, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ये जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं सारे ही करवाऊंगा आप लोगों को। चलिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हम 2 टाइप पढ़ेंगे हम, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर में और लोअर में फर्क क्या है, तो आए जरा समझ लेते हैं इस बात को। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी भी कंडीशन देख लें कि ये भी क्या होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब क्या ऑर्डर सेम होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा या 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा या 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, ऐसा मैट्रिक्स होगा। इस कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर ऑल द एंट्रीज बिलो द डायगोनल मेन डायगोनल आर 0। क्या बोला जरा इसको समझते हैं। उसने हमें बोला ये कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने बोला सही है भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके अंदर, सही है। बोल रहा है
के 1 2 3 रख दो और 0 0 0 और यहाँ रख दिया 1 0 0। अब जरा गौर करें तो देखें ये हमारा आ गया डायगोनल एलिमेंट, सही मेन डायगोनल बोलते हैं। तो मेन डायगोनल के बिलो नीचे देखें जरा, तो मेन डायगोनल के अगर आप नीचे देखेंगे तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है, 0 है, सही है। तो और ऊपर देखें, अब देखें मेन डायगोनल के तो 2 0 और 1 1 है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अभी अगर आप नीचे देखें बिलो, मेन डायगोनल से बिलो देखें तो सारे जो एलिमेंट है वो क्या है, 0। तो अगर सारे एलिमेंट मेन डायगोनल के बिलो 0 होते हैं तो हम उसे मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर बोल रहा हूं, अगर मेन डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स है अगर वो सारे 0 है, इसका मतलब वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है लेकिन कौन सी टाइप में आ गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके ऊपर मेन डायगोनल के ऊपर की तरफ, अबव की तरफ एलिमेंट है, भले ही वो एक ही एलिमेंट बने, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, चले लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या उलट होगा, इसका मतलब क्या है, लोअर में कोई ना कोई एलिमेंट हो गया लेकिन अपर में क्या हो गया, अपर में 0 हो गया, है ना। तो आज आप समझते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर। कब बोलेंगे, इफ ऑल द एंट्रीज अबव द मेन डायगोनल आर 0। क्या बोल रहा है, वही बात बोल रहा है। आज एग्जांपल वापस ले लेता हूं, ये वाली बोल रहा है कि 1 2 3 1 1 1 एंड ये आ गया 0 0 0। अब अगर आप देखें ये हमारा आ गया मेन डायगोनल, ये आ गया हमारा मेन डायगोनल, सही है। अब इस मेन डायगोनल के अबव देखें, इस मेन डायगोनल के अबव देखें तो आप क्या देख रहे हैं, सबके सब 0 है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक अगर मेन डायगोनल के अबव जो एलिमेंट है वो सारे 0 हो जाए, इसका मतलब कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्योंकि इसके बिलो में मेन डायगोनल के बिलो अगर देखें तो कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा है, वो 0 नहीं है। एलिमेंट तो सब में आ रहे हैं लेकिन वो जो एलिमेंट आ रहा है वो 0 नहीं है। अगर आप मेन डायगोनल के बिलो देखते हैं तो आपको जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वो 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है। भले ही इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट 0 हो जाए लेकिन एक ना एक कोई 1 2 3 होना चाहिए। जैसे ऊपर आप देखें तो एक ही बनता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे को ना। अगर सपोज क्या ये 1 के बजाय 0 हो जाता तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता। तो ये थी कोई आपको टाइप। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है और भी थोड़ी सी अगर एंड चल रहा है तो वो भी देख लें तो आपको फायदा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आगे सामने आ चुका है 10वीं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि मुझसे अभी थोड़ी देर पहले एक मिस्टेक हुई है स्टूडेंट्स, तो वो सुन लीजिएगा कि मैंने गलती ये की स्टूडेंट्स की यूनिट, मैंने आपको पहले ही शो भी करा दिया होगा। मैंने भाई देखिए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम नहीं है। पहली बात तो ये लिख लें कि यूनिट मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताया वो वही है, अगर डायगोनल पे एलिमेंट्स क्या हो 1 1 1 हो तो इसका मतलब वो एक यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स दोनों सेम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स दोनों क्या है, सेम है। क्योंकि स्केलर का मतलब ये होता है कि डायगोनल पे एलिमेंट जो सेम जैसे हो, मतलब 2 2 2 हो, 3 3 3 हो। और आइडेंटिकल का मतलब आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिकल का मतलब भी ये क्या होता है, सेम होना। मतलब डायगोनल पे एलिमेंट सेम होगा, 2 2 है तो 2 2 सेम है। तो इसका मतलब आइडेंटिकल और स्केलर मैट्रिक्स क्या है, सेम चीज है। दोनों किसी भी नाम से आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। सिंगुलर मैट्रिक्स तो बहुत आसान टाइप है, नॉन सिंगुलर भी होती है, तो वो दोनों सेम ही है लगभग। तो बता देता हूं। तो याद रखिएगा सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक मैट्रिक्स लिया है। अब ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, 5 2 5 का क्या होगा 10, फिर माइनस आएगा, फिर 5 2 का क्या होगा 10, तो प्लस का 10 माइनस का 10 क्या हो गया। और डिटर्मिनेंट को शो किसके जाता है, इस तरीके से शो किया जाता है। डिटर्मिनेंट को शो किस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से। ये था मैट्रिक्स और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अब यह इस तरीके से सिंबल होता है और डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए इसका मतलब वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बहुत आसान सा बात था। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज फाउंड बाय
कैसे मिलता है? बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम, या आप इसको उल्टा कर दें कॉलम इनटू रोज। अब भाई देखें, बोल रहा है ये ट्रांसफॉर्मर में कैसे मिलता है, हम क्या करते हैं रोज को कॉलम में कर देते हैं, या तो आप क्या चाहें तो कॉलम को रोज में कर दें, या आपकी मर्जी है। इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको डिनोट किया कैसे जाता है तो देखिएगा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमें इसका फाइंड करना है ट्रांसपोज। तो हम कैसे लिखेंगे? ए लिखेंगे और उसके ऊपर पावर क्या लिख देंगे? कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? चले भाई आगे। उसके बाद अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा तो देख लीजिएगा। अब आसान से ट्रिक बता रहा हूं, देखें जब आप 3 को धक्का, ये हमारी क्या है? रो, ये हमारी क्या है? रो। अब इसको कॉलम में कर देते हैं, ये हमारी क्या है? रो। तो इसको कॉलम में करेंगे तो ये रो है, तो ये कॉलम में आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 और 3। सही है? अब ये भी रो है, तो इसको कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगी? यूं, तो ये आ जाएगी 6 और 7। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? ये हमने फाइंड आउट कर लिया ट्रांसपोज। अब इसी तरीके से इसका भी देख लेते हैं क्या होगा इसका ट्रांसपोज। बी लिखूंगा, इसकी पावर क्या लिखूंगा? टी। चले भाई, इसके ये कहलाता है ट्रांसपोज का सिंबल, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। आगे देखें, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? बहुत आसान है, देखिएगा। ये क्या है? रो 2 5 7 क्या है? रो। अब इसको कॉलम में कर दें, यू थी ना, यू थी। अब इसको सीधा कर दें, तो सीधा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 5 7। अब इसी तरीके से ये भी रो है ना, ये भी रो है, तो क्या हो जाएगा? 6 6 लिखा हुआ है। अब रो को कॉलम में कर दें, कोई मुश्किल बात नहीं है, यूं थी ना, अब इसको यूं कर दें बस, तो क्या हो जाएगा? 6 6 6। उसके बाद 5 4 3 है, ये भी रो में है ना, यूं है, रो में। अब इसको भी क्या कर लेंगे? कॉलम में करेंगे तो यूं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 5 ऊपर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। तो ये ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे। मुश्किल लगी नहीं लगी कि स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस, फिर मुश्किल नहीं लगेगी। फिर मैं बोल रहा हूँ क्या होगा? रो है, कॉलम में कर दो, ऐसे करना, ऐसे सही है। यूं ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, बस इतना आसान काम तो करना है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब बोला आखिरी टाइप है, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। लिखा हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आप किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है और आप उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो अगर आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो वही आपको मैट्रिक्स मिल जाए। मैं फिर बोल रहा हूं, एक मैट्रिक्स है, हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया और हम देखते क्या है कि ट्रांसपोज और उसका वो जो मैट्रिक्स था रियल, वो दोनों सेम ही है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर? तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा विच रिमेन्स अनअल्टर्ड, वो हमें क्या होगा? चेंज ही नहीं होगा। when जब इट्स ट्रांसपोज इज कैलकुलेटेड, जब इसका ट्रांसपोज मालूम किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, सही है। अब इसका ट्रांसपोज फाउंड करते हैं तो क्या होगा? बी और इसकी पावर टी लगा देंगे, तो ये ट्रांसपोज को डिनोट करने का तरीका हो गया। आगे अब इसका ट्रांसपोज बता देते हैं। क्या बोला? रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। मैं तो यही करता हूं, सही है। आप कॉलम को भी रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी हमेशा से आदत है रो को कॉलम में करता हूं। तो देखिएगा ये रो है, इसको मैं कॉलम में कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6। ये रो है, इसको कॉलम में कर दूंगा, क्या हो जाएगा? 3 4 5 6 5 9 है ना रो में, तो कॉलम में कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 6 5 9। अब जरा चेक करें, ये और ये क्या सेम नहीं है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? एक सिमेट्री मैट्रिक्स है। क्लियर? सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो आसान तरीके से बता दिया स्टूडेंट, सारी टाइप को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया, और हर चीज को इंशाल्लाह आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तो स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और आपको क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा। तो अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।